हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं क्लास 10 के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब आप इसे देखें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। इसके सबसे पहले मैं जानूंगा, आपको बताऊंगा सीक्वेंस के बारे में। What do you mean by sequence? Sequence is nothing but a set of numbers arranged in some definite order and some definite rules is called a sequence. किसी एक निश्चित नियम और निश्चित पैटर्न पर अगर नंबर को सेट किया जाए तो उसे सीक्वेंस कहते हैं। नाउ प्रोग्रेशन, a sequence that follows a certain pattern इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। अगर कोई सीक्वेंस एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है तो उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहा जाता है। प्रोग्रेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। प्रोग्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड थर्ड इज योर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ना है और अभी क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, या सीबीएसई के हों या आईसीएसई के ही क्यों ना हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको ही सिर्फ पढ़ना है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक का अध्ययन हम लोग करेंगे क्लास 11 में। हियर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म from its preceding term is constant, that is same. Constant that is same throughout is called an arithmetic progression। मतलब वैसा प्रोग्रेशन जिसमें हर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का डिफरेंस, हर आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म का डिफरेंस अगर समान हो, सेम हो, तो वैसे प्रोग्रेशन को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप यूं भी कह सकते हैं, इफ तो कट कर दो, आप यूं भी कह सकते हैं इफ ए बी सी आर 3 नंबर्स सच दैट बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, देन A, B, C are in AP. AP means अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP कहा जाता है। If A, B, C are 3 numbers such that B minus A is equal to C minus B, मतलब आगे वाली माइनस पीछे वाली, आगे वाली माइनस पीछे वाली, दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए, देन A, B, C are in AP. Example 2, 3, 2, 5, 8, 11, 14 are in AP because 5 minus 2, 3, 8 minus 5, 3, 11 minus 8, 3, 14 minus 11, 3. So 2, 5, 8, 11, 14 are said to be in AP. Here 2 is very first term. It is called first term. मतलब टर्मों की संख्या में वेरी फर्स्ट। जैसे पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे तो वो भाई नंबर 1 थे, फर्स्ट थे, तो हियर 2 इज द फर्स्ट टर्म, 5 इज द सेकेंड term, 3, 8 is the third term, and so on. Here first term is denoted as T1, second term is denoted as T2, third term is denoted as T3, and so on, and so on. Here 5 minus 2 is equal to 3, 8 minus 5 is equal to 3.
11 minus 8 is equal to 3 and so on. This difference, all differences are same, 3 3 3. These are called difference, but these differences are same, so it is called common difference. All difference are same, that is, it is called common difference, that is equal to CD or only D. It is called only D. Now BC, 5 minus 2 is equal to 3. Here 5 is called second term, minus 2 is your first term, and 3 is your common difference, which implies second term is equal to common difference is equal to first term plus common difference. Also 8 minus 5 is equal to 3, or 8 is your third term, minus 5 is your second term, is equal to common difference, which implies third term is equal to second term plus common difference, which implies third term is equal to second term. अब इस second term का मान हम यहां से देंगे. From here second term is your first term plus common difference. It is your second term and plus CD means first term plus twice CD, that's equal to third term. Here we can write first term प्लस इस 2 को हम लोग नंबर ऑफ टर्म के रूप में एडजस्ट करते हैं. हियर 2 को हम लोग नंबर ऑफ टर्म के रूप में एडजस्ट करते हैं. नंबर ऑफ टर्म इज 3, सो इसको हम 3 के रूप में लिख सकते हैं. 2 कैन बी रिटन एज 3 minus 1, 3 minus 1 CD, that is third term will be first term plus 3 minus 1 CD. उसी प्रकार हम यहां भी अगर एडजस्ट करते हैं सेकेंड टर्म को, तो वी कैन राइट फर्स्ट टर्म प्लस यहां पर 1 CD है, 1 CD को वी कैन राइट 2 minus 1 CD. सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे nth टर्म का मान अगर लिखना चाहें तो क्या देखते हैं, इसमें भी फर्स्ट टर्म था, इसमें भी फर्स्ट टर्म था, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म तो आएगा ही. फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म में 2 minus 1 CD, थर्ड टर्म में 3 minus 1 CD, तो nth टर्म में n minus 1 CD. अगर सिंबॉलिकली लिखें तो nth टर्म को वी कैन से Tn, टर्म नंबर n. फर्स्ट टर्म इज रिटेन एज a प्लस n minus 1 एंड CD is written as only D, where Tn
is nth term, A is your first term, and D is your common difference. It is called general term. General term, which implies Tn is equal to A plus N minus 1 into common difference D. इस फॉर्मूले को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जनरल टर्म Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अभी आपने देखा जनरल टर्म Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज योर फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड N द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको कुछ मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं। जैसे वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज योर फाइंड द 18th टर्म ऑफ द AP, √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। तो देखिए, किसी भी सवाल को बनाने के पहले आप सवाल को गौर से पढ़ें। सवाल पढ़ने के बाद आप डेटा कलेक्ट करें। डेटा क्या क्या है, डेटा कलेक्ट करने के बाद आप ये देखें कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा और मैं अपने रिजल्ट तक पहुँचूंगा। तो आप इस सवाल में देखते हैं कि आपका ए सॉल्यूशन, हियर ए फर्स्ट टर्म इज योर √2, D means 3√2 second term minus first term is equal to 2 piece √2, and we have to find N. T18, we have to find T18 is equal to what? And so N is equal to 18. Now, as you know, Tn is equal to A plus N minus 1 into D. So, T18 is your A plus 18 minus 1 into D is equal to A. A is your √2, 18 minus 1 17, and D is your 2√2. √2 plus 34√2. That is your 18th term. 34√2, 1 piece √2, that's equal to 35√2, which is your answer. No problem, very easy, too easy. Next question is your which term of an AP, 84, 80, 67, 76 is equal to 0। मतलब आपको यहां पर नंबर ऑफ टर्म निकालना है। वह कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 0 होगा। सॉल्यूशन, हियर A is your 84, D is your 84, 80 minus 84, that's equal to your -4। कौन सा टर्म 0 होगा? लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0, और एज यू नो nth टर्म इज योर A प्लस N minus 1 into D is equal to 0, which implies A is your 84 plus N minus 1 into D is your -4 is equal to 0, और 84 minus plus minus
ये 4n माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फिर इस तरफ लाएंगे, 4n इज इक्वल टू 84 प्लस 4, दैट्स योर 88। सो n इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 22, दैट इज 22nd term will be 0 of given AP। मतलब दिए गए एपी का 22nd टर्म होगा, 22वां टर्म होगा, वो 0 होगा। यानी प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 3, इज 302 अ टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18? क्या एपी सीरीज 3, 8, 13, 15 का कोई भी टर्म 302 होगा या नहीं होगा? इज 302 अ टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। हियर A is your 3, common difference D is your 18 minus 13, 5, 13 minus 8, 5, 8 minus 3, 5, D is your 5। ठीक, अब मुझे ये बताना है कि 302 इसका एक टर्म होगा या नहीं। इज 302 अ टर्म और नॉट? तो लेट 302 इज nth term of given AP। हम मान लेते हैं कि दिए गए AP का ये है और ये nवां टर्म है। सो nth टर्म is equal to 302, which implies a plus n minus 1 into d। nth टर्म का मान is equal to 302, which implies a is your 3 plus n minus 1 into d, d is your 5, 302 और 3 plus 5n minus 5 is your 302, which implies 5n minus 2 is equal to 302, which implies 5n is equal to 304। n दो को इस तरफ लाएंगे तो 302 प्लस 2 304, n is your 304 upon 5। That is n का मान आया 60 होल 4/5। लेकिन आप जैसा जानते हैं n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्म, बट कोई भी नंबर, टर्म का कोई भी संख्या वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जैसे कि आपकी ये 5 अंगुलियां हैं, ये 1 सेकेंड अंगुली, 3rd, 4th एंड 5th। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए इसमें 2.5वां अंगुली कौन है, तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, सेकेंड के बाद डायरेक्ट फिर 3rd आ जाएगा, 2.5वां अंगुली बीच में नहीं होता। महारानी कुंती के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। यूं तो 2 पुत्र तो माद्री के थे और महारानी कुंती के 3 ही थे, तो फर्स्ट युधिष्ठिर, सेकेंड इज भीम, 3rd इज अर्जुन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1.5वां भाई कौन थे, इट्स नॉट पॉसिबल। सो बिकॉज इट इज नंबर, काउंटिंग नंबर, तो
n 60 होल 4/5, तो फ्रैक्शनल पार्ट नंबर ऑफ टर्म में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। n इजिकल टू 60 होल 4/5 विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible. So 302 is not a term of given AP. दिए गए AP का 302 कोई भी टर्म नहीं होगा, दिए गए AP का 302 कोई भी टर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एन AP 121, 117, 113 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। इस दिए गए AP का पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा, वेरी फर्स्ट। तो ऋणात्मक निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम घटते 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 जीरो तक जाएंगे, और आप जानते हैं कि जीरो के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही पहला कदम बढ़ाएंगे आप, वो निगेटिव हो जाएगा। जीरो के बाद असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप बढ़ते हैं तो पहला कदम पॉजिटिव इंटीगर में जाएगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं जीरो के बाद तो पहला कदम निगेटिव इंटीगर में जाएगा। तो इसी तरह से फर्स्ट निगेटिव इंटर्म आपको निकालना है, तो आप आइए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, हियर A is your 121, D is your 117, 121, मतलब -4, -4। अब इसमें निगेटिव निकालेंगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा टर्म निकालते हैं जो जीरो के बराबर हो जाए, क्योंकि ये डिसेंडिंग AP है। ये AP कैसा है, डिसेंडिंग। 121 से 113, 117, उसके बाद 113। तो देखते हैं कि AP जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो कहीं ना कहीं घटते घटते ये जीरो तक आएगा ही आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0 और A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 0, और A इज योर 121 प्लस n-1, D का मान -4 इज इक्वल टू 0, या 121 ब्रैकेट तोड़ देंगे तो -4n, फिर -4 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 4n को इधर ला दीजिए। 4n इज इक्वल टू 121 प्लस 4, दैट्स योर 4n इज इक्वल टू 125, विच इम्प्लाइज n इज योर 125 अपॉन 4, विच इज इक्वल टू अब आपका आ गया 31 होल 1/4 टर्म इज इक्वल टू 0। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि 31 होल 1/4 टर्म नहीं हो सकता, यह 31 टर्म होगा और उसके बाद 32nd टर्म हो जाएगा। तो 31 मतलब कि इस AP में 0 टर्म होगा ही नहीं, मतलब 0 किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं होगा, 0 किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं होगा। 31 टर्म होगा, थोड़ा 0 से पहले पॉजिटिव होगा, और उसके बाद जो अगला टर्म रखेंगे वो 0 के बाद मतलब नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स इक्वल टू 32nd, इससे थोड़ा आगे 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
इसका जो 32nd टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, 33 भी इसका नेगेटिव टर्म होगा, 34 भी नेगेटिव टर्म होगा, बट 32nd टर्म जो होगा वेरी फर्स्ट एकदम पहला नेगेटिव टर्म होगा। और अगर कह सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं आप कि 31th टर्म जो होगा लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। यहां पर तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है, बट आप कह सकते हैं वी कैन से 31st term will be the last positive term of given AP। यूं तो ये सवाल में है नहीं, बट आप ऐसा कह सकते हैं कि 31st टर्म जो होगा पॉजिटिव के मामला में लास्ट टर्म होगा और 32nd जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा ऑफ गिवन एपी। तो इस वीडियो में मैंने आपको इतना सॉल्यूशन बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी इम्पोर्टेंट अच्छे सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने क्लास 10 के छात्रों, स्टूडेंट्सों, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपके पास कोई अच्छे क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में लिखें भी, भेजें भी, और फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्टली इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि आपको बेल आइकॉन को प्रेस भी करना है, दबाना भी है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।